लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का फोर्थ वीडियो इसमें बना रहे हैं। एक इसमें क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग आपको औसत और समानुपात, अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कल मैंने इसको बनाया था, लेकिन साउंड इशू होने के वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया। पूरी टाइम उसमें स्पेंड करने के बाद भी साउंड का बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था, इसकी वजह से नहीं डाल पाया। तो आज हम लोग पीछे वाला ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो इतना सारा हम लोग पहले जाने हैं कि तुलना करना, कमी, वृद्धि, तीन चीज हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही डेटा में आप एक डायग्राम में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद डायग्राम को नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे वैसे आप उसको उत्तर लिख सकते हैं। तो इसको एक ही डायग्राम में इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरीका से आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले जैसे लिखा जा रहा है सेम लिखने का ही आपका पूरा इसमें प्रोसेस खेल रहता है। लिखिएगा तब आपका नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब एक लाइन में भी आदमी बना सकता है। परिवर्तन, ठीक है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना किस वर्ष में वृद्धि ज्यादा हुई है, और उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको पूरा हम लोग डायग्राम को सही ढंग से लिख देंगे। 2011 से तुलना करना है, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। नीचे में आपको दिखाई देना चाहिए 2020, ठीक है। हम पहले इसमें बिक्री वाले को डाल देते हैं। 30 कितना दिया हुआ है, 45, 50, 40, 80, 95, 130, 110, 125, 150, ठीक है। देखिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है ऊपर वाला में, तो हम लोग इसको गैप छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कितना का परिवर्तन हो रहा है, 15 का। यहाँ कितना का हो रहा है, 5 का। यहाँ कितना का कमी हो जा रहा है, 10 का कमी हो रहा है। तो यहाँ कितना का प्लस हो रहा है, 40, यहाँ 15, यहाँ 35, यहाँ 20 का कमी हो जा रहा है, यहाँ 15, फिर यहाँ 25। इसी चीज को आपको इसको इसमें दर्शाना है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। वृद्धि करना, तो इसमें कहेगा कि वृद्धि को आपको सजाना होगा। वृद्धि को सजाने पर ठीक है। उसके बाद वृद्धि को इसमें सजा दीजिए। वृद्धि सबसे ज्यादा कितना है, 40, प्लस 40, उसके बाद 35, उसके बाद 25, उसके बाद 2 15 है, ठीक है। उसके बाद 3 15 है,
15, उसके बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें अधिकतम बताना है, अधिकतम किस वर्ष ज्यादा है। तो अधिकतम लिखेंगे, अधिकतम देखिए कितना वर्ष, 2017 में, 2017। ठीक है, और फिर कहेगा न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम कब है, 2013, न्यूनतम 2013 में। ठीक है, फिर कमी में देखिए, कमी को सजा दीजिए, सजाने। ठीक है, कमी कितना है, -20 और -10। तो इसमें भी अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम कमी के कब है, और न्यूनतम वर्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका वर्ष हो जाएगा 2018, ये आपका वर्ष हो जाएगा 2014। ठीक है, यही आपसे प्रश्न कब पूछा जा रहा था। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सजा दिए हैं। ठीक है, वर्ष लिखे, बिक्री लिखे, परिवर्तन लिखे। 2011 में कितना था, 12 में कितना है, 13 में कितना है, 14 में कितना है, 15 में कितना है, 16 में कितना है, 17 में कितना है, 18, 19, 20, यहाँ तक हम आ गए। और एक दूसरे के डिफरेंट देख रहे हैं, ऊपर में नहीं है तो नहीं, इसमें नहीं चेंज करना है। इसमें कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 15 का, इसमें 5 का हुआ, इसमें कितना का कमी हुआ, 10 का कमी हो गया, और इसमें क्या है कि आपको 40 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब होता है कमी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वहीं जैसे हम लोग को निकालना था पिछले वर्ष की तुलना किस वर्ष में वृद्धि या कमी ज्यादा है, तो वृद्धि और कमी, तो वृद्धियों में कमी को सजा दे रही है। उसके बाद अधिकतम 2017 में और न्यूनतम 2013, फिर कमी को सजा दिए हैं जो ये डेटा है, और डेटा को हम लोग अधिकतम 2018 में देख लिए और न्यूनतम आपका 2014 में। ये आपका पहले वाले प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और इसमें अगर परिवर्तन से कहे, परिवर्तन का कहे कि वृद्धि परिवर्तन का औसत निकालने के लिए अगर यही क्वेश्चन का औसत कहेगा तो ये आप सारा को जोड़ दीजिए। ठीक है, और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका वृद्धि औसत निकल जाएगा। वही कमी का औसत निकालने के लिए भी कहेगा तो ये दोनों के जोड़ दीजिए, और फिर जितना संख्या है, दो संख्या है तो दो से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी तरह आपको एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, आप आशा करते हैं कि आप इतना बात को आप समझे होइएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत में कमी और अधिकतम न्यूनतम क्या है। इसका अब हम लोग परिवर्तन परसेंटेज निकालेंगे, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको 1 मिनट में ये सारा चीज आप सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ इसमें सीखना है, इसको जिस तरह उतना बेहतर समझ जाइएगा उतना जल्दी ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ तो आपका क्वेश्चन भी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपका परेशानी नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें परिवर्तन में क्या किया जाता है कि परिवर्तन को वाला को ऊपर लिखा जाता है कितना, 30, इसको नीचे गुने 100। ठीक है, एक शॉर्ट मेथड हो जाएगा, कितना 50% हो जाएगा। फिर इसमें कितना का हो रहा है, 5 बटा 45 गुने 100, इसका कितना हो जाएगा, 11.11% हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें -10 बटा 50 गुने 100, इसको कटाइए तो 5, -20% की कमी। ठीक है, कमी में माइनस लिख दिए। ठीक है, और यहाँ 40 बटा 40, यहाँ देखिए, यहाँ इसको गुने 100, इसका कितना 100% हो जाएगा। फिर इसमें कितना है, 15 बटा 80 गुने 100, इसको
कटा दीजिए 1500/80। इसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना रहता है। आप ऑर्बिट का कैलकुलेटर ले सकते हैं, जिस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हाथ इस पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो बैठ जाएगा तो एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। एक ही इसको सॉल्व करना रहता है 18.75। ठीक है। उसके बाद उसके बाद 35/95 × 100। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 35/100/95 36.84% हो जाएगा। ठीक है। इसमें -20/130 × 100, इसको 2000 हो जाएगा। सॉरी, भागा 130। ठीक है। -15.38। ठीक है। आप इसमें 15/110 × 100, इसको 1500 13.63%। 25/125 × 100, ये हो जाएगा 20। 25 25 25 आओ 25 कटाइएगा 5 से 20 हो जाएगा। ठीक है। तो और यहाँ क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि में अधिकतम। ठीक है। वृद्धि में न्यूनतम, सेम वही वाली बात है। आप देख लीजिए सबसे सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुआ है, वृद्धि में अधिकतम। तो वृद्धि में अधिकतम हो जाएगा आपका, वृद्धि में अधिकतम तम हो जाएगा 2012। अब इसमें वृद्धि में न्यूनतम देखिए, न्यूनतम नेगेटिव वाला का नहीं लेना है, पॉजिटिव, सॉरी, वृद्धि में जो अधिकतम होगा आपका 2015 होगा। यहाँ 100% है। ठीक है। वृद्धि अधिकतम में 2015 को लेंगे। वही न्यूनतम देखिए, न्यूनतम हुआ आपका, न्यूनतम हो जाएगा 2013। ठीक है। 11.11%। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। यही आपका अगर कमी रहेगा, कमी, तो इसको कमी में हम यहाँ लिख देंगे, कमी अधिकतम। ठीक है। और न्यूनतम देख लेंगे कमी कौन सा है। कमी में सर्वाधिक कितना है, कमी में अधिकतम 2016 2014। 2014 में कितना है अधिकतम, -20। ठीक है। और न्यूनतम कितना है, 2018। ठीक है। न्यूनतम में यही चीज को आपको सीखना था। ये आपका, ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए इसमें कोई चीज भारी नहीं है। अगर इसको कहेगा कि एवरेज निकालने के लिए, इसी को 3-4 टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। हम लोग इसको जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो थोड़ा सा बेसिक चीज को आपको समझना था कि एग्जाम में हम लोग कैसे इस चीज का यूज करेंगे, ताकि हमको वहां आपको समझाने में बहुत आसानी हो। इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, अपने से 2 4 5 को, माने कि 2010 से उठाकर 22 तक आ जाइएगा, डेटा अपने अनुसार ले लीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। आप इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका बेनिफिशियरी होगा, फायदा होगा। ये देखिए एक बार 65वीं में इससे प्रश्न पूछा गया था। 65वीं बीपीएससी के अंतर्गत सेम इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था।
आपका देखिए एक प्रश्न पूछा गया था 2001 से 2000 अधिकतम न्यूनतम, ये 1996 से 2001 तक दिया हुआ है ग्राफ। उसमें दिया हुआ है कि 1900 क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यहाँ दिए गए कि ग्राफ में अवलोकन कीजिए 1996 से 2001 के सत्र में आरंभ में विद्यालय में प्रवेश लेने और छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। 1995 से प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 3000 थी, ग्राफ लाइन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लेना है और इसको सॉल्व कीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1998 में विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या और 2001 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितने प्रतिशत थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में न्यूनतम संख्या में प्रवेश वाले और अधिकतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। ये आपका अनुपात में भी लिखना है, रेशियो में। और किस वर्ष विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम, सेम बताया ना कि वृद्धि अधिकतम और वृद्धि न्यूनतम कौन सा है, ठीक है। फिर अंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी वर्ष में अधिकतम संख्या में प्रवेश लेने वाले और न्यूनतम संख्या में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। तो और लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम थी। तो वो जैसे आप डेटा जैसे इस तरह का ग्राफ बनाइएगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर आप इसको मुझे भेजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा। आप लोग से 65वीं का क्वेश्चन है, 65वीं क्वेश्चन बैंक आप लोग रखे हुईएगा, तो जाइएगा और ये जैसे एक बार फिर और देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखकर और इसको सॉल्व कर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हम अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप भेज सकते हैं, लेट्स लर्न विथ विकास। आप उससे जुड़ जाइएगा, उसमें आप सॉल्व करके भेजिएगा, हम उसको चेक कर देंगे और उसमें कहाँ आपको गलत सही हम उसमें बता देंगे, ठीक है। और धन्यवाद, आप मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे।